दोस्तों डिजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो वैकेंसी लेके आया हूँ वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये वैकेंसी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए जारी की है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्ट अवेलेबल है और उनके लिए अलग अलग ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। ये ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है। साथ ही इसमें स्केल 1 और स्केल 2 दोनों टाइप की जॉब अवेलेबल है, जिसमें आप एलिजिबल हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। और इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, टोटल कितनी वैकेंसी है, साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एज लिमिट क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसी के साथ आपको अप्लाई कैसे करना है। और अप्लाई करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको साइट पर जाके बताऊंगा। और अभी चलते हैं सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और इस पेज में आने के बाद में आपको ऊपर एक टैब दिखाई देगा कैरियर्स का। इस कैरियर्स के टैब पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक नया पेज और ओपन हो जाएगा। तो ये नया पेज ओपन हो चुका है और इस पेज में आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, इस पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक और नया पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा करंट ओपनिंग्स का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये यहाँ पे डिटेल ओपन होगी और नो मोर का यहाँ पे एक टैब आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सारी वैकेंसीज मिल जाएगी जो कि अभी ओपन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, यही वैकेंसी है जिसके बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे। तो यह है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इन स्केल 1 एंड 2 प्रोजेक्ट 2021-22। तो यहाँ से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा और यहाँ पे टैब पे आपको क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई करना है। 1 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच में, यहाँ पे डेट भी लिख दी गई है। और यहाँ पे ये सर्टिफिकेट है, रिवाइज्ड फॉर्मेट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही देखेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो इस पर मुझे क्लिक करना है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और ये डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जारी किया है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है और कितनी कितनी इनमें वैकेंसीज है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो इसी टेबल में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, इसके लिए टोटल 100 पोस्ट है। सिक्योरिटी ऑफिसर है 10 पोस्ट है। लॉ ऑफिसर है 10 पोस्ट है। एचआर और पर्सनल ऑफिसर है। आईटी सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर है जिसमें डीबीए है, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है, ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये सारी पोस्ट अवेलेबल है। टोटल बात की जाए तो 190 पोस्ट है और सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग इनको डिवाइड कर दिया गया है। और इसके अलावा एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए 20 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, जबकि अदर जितनी भी पोस्ट है उनके लिए 25 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। तो ये बात हो गई है यहाँ पे सभी वैकेंसीज की, टोटल 190 वैकेंसीज है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अलग अलग वैकेंसीज की, किसमें क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए एलिजिबल होने के लिए। सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स की बात करते हैं। इसमें 100 वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन के तौर पे आपके पास में 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए बेसिकली एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस और ये सारी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है 4 साल की, वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। और SC ST OBC PWD के लिए मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। तो ये सारी दी हुई है यहाँ पे, इनमें देख सकते हो वेटनरी साइंस है, डेयरी साइंस है, फिशरी साइंस है, इसके अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे बैचलर डिग्री होती है वो सारी यहाँ पे मेंशन है, फिर भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। फूड टेक्नोलॉजी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, डेयरी टेक्नोलॉजी भी है। तो ये सब है इसमें। एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, तो ये सब आप देख लीजिए। और एज की अगर बात की जाए तो 20 से 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और बॉन्ड जो है वो 3 साल का भरवाया जाएगा। 3 साल तक आपको जॉब करना जरूरी है, जिसमें 2 साल प्रोबेशन पीरियड होगा। ये परमानेंट जॉब है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में और अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। सैलरी के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा कितनी सैलरी मिलेगी। और तो ये हो गया है एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे मेंशन है सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। तो सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए यहाँ पे 10 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन से हो। एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए इंडियन आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। और जो एक्सपीरियंस है वो कैप्टन रैंक से अबव का ही होना चाहिए, 5 साल का। तो ये हो गई। और एज लिमिट 25 से 35 है ही। तो ये सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर के लिए 10 वैकेंसी है और आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में ही।
वो भी मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, जबकि SC ST OBC के लिए मिनिमम 55% मार्क्स। तो बेसिक सी क्वालिफिकेशन है। और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है, एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए एज ए एडवोकेट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एज लिमिट की। तो 25 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए, सभी में सेम ही है लगभग। और यहाँ पे भी बॉन्ड 2 साल का है और 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। तो ये रहने वाला है लॉ ऑफिसर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मेंशन किया गया है पर्सनल ऑफिसर के लिए, HR ऑफिसर के लिए, जिसमें 10 वैकेंसी है और ग्रेजुएशन मांगी गई है। और इसके साथ में 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में होनी चाहिए और 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन और HR HRD और सोशल वर्क लेबर लॉ, इन सब में या तो डिप्लोमा 2 साल का या फिर डिग्री, ये यहाँ पे मेंशन है ग्रेजुएशन के अलावा। इसके अलावा एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है मिनिमम 3 साल का। तो ये है पर्सनल ऑफिसर के लिए। एज यहाँ पे सेम है 25 से 35। ये सारी चीज़ें मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं तो 30 वैकेंसीज अवेलेबल है और इसमें BTech मांगी गई है, जो कि इन ब्रांचेज में आपके पास में होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। या फिर आपके पास में MC है तो भी एलिजिबल होंगे और MSc कंप्यूटर साइंस से आपके पास में है तो भी आप एलिजिबल होंगे, वो भी मिनिमम 55% के साथ में। और SC ST OBC PWD के लिए मिनिमम 50% के साथ में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात की जाए यहाँ पे तो आपको 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज 20 से 30 साल यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा मिनिमम बॉन्ड पीरियड जो है वो 3 साल का आपको यहाँ पे जॉब करनी होगी, 2 साल का प्रोबेशन होगा। तो ये है बात IT सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर की, जिसमें मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई दी है और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है बेसिक सा। अब बात करेंगे यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। तो यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसीज अवेलेबल है। इसमें भी BTech मांगा गया है, वो भी सेम यहाँ पे ब्रांचेज है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। MC है तो भी एलिजिबल होंगे और MSc है कंप्यूटर साइंस से तो भी एलिजिबल होंगे मिनिमम 55% मार्क्स के साथ में। और SC ST OBD PWD के लिए 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। और यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन सारी चीज़ों में, ठीक है, अगर है तो आप एलिजिबल होंगे। और सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल है या फिर SQL सर्वर 7.0, ये सब इनमें आपके पास में सर्टिफिकेट कोर्स है तो भी आप एलिजिबल होंगे। आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये रहने वाला है। 25 से 35 साल एज लिमिट है, 2 साल का बॉन्ड रहेगा और 1 साल का यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। तो ये है। अब आगे बात करेंगे यहाँ पे विंडो एडमिनिस्ट्रेटर की। तो यहाँ पे 12 वैकेंसी है और सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो कि मैंने आपको IT सपोर्ट ऑफिसर के लिए बताई है। और सेम यहाँ पे 3 साल का बॉन्ड रहेगा और प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है 2 साल का। सेम एज लिमिट है, सब कुछ सेम है। और इसके अलावा यहाँ पे है प्रोडक्ट सपोर्ट इंजीनियर, जिसमें 3 वैकेंसी और सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सब कुछ सेम मांगा गया है। इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे एक और पोस्ट है जो कि है नेटवर्क एंड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर की, जिसमें 10 वैकेंसी और सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। BTech सेम ब्रांचेज में, MSc या फिर MC आपके पास में तो भी आप एलिजिबल होंगे। एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है। तो ये आप देख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ सेम मांगा गया है यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे ईमेल एडमिनिस्ट्रेटर की। तो यहाँ पे भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और सब कुछ सेम है, ये भी मैंने कवर कर ही दिया है। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो अब बात करेंगे यहाँ पे एज लिमिट की। तो एज में जो भी कैटेगरीज एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है एज पर गवर्नमेंट रूल, उनको एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। और आगे यहाँ पे बात करेंगे ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग और करियर पाथ की। तो यहाँ पे अच्छा खासा करियर आपका होने वाला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। स्केल 1 और स्केल 2 दोनों टाइप की जॉब यहाँ पे अवेलेबल है और मिनिमम आपको स्केल 2 के लिए 2 साल और स्केल 1 के लिए 3 साल करना जरूरी है। परमानेंट जॉब है, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सैलरी की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, स्केल 1 के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 36,000 है और स्केल 2 के लिए स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 48,170 रुपये है। इसके अलावा आपको DA, HRA और CCA, मेडिकल, ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सारे इसमें अलाउंसेस अगर जोड़ दिए जाए बेसिक सैलरी में तो स्टार्टिंग ग्रोथ पे आपकी जो होने वाली है स्केल 1 के लिए वो लगभग 50,000 होगी। स्केल 2 की बात करें तो लगभग 60,000 से ज़्यादा ही होगी। तो अच्छी खासी यहाँ पे सैलरी है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास में, अगर एलिजिबल हैं तो मौका बिल्कुल भी मत गंवाना। अब बात करेंगे यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड की, जो कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। स्केल 1 के लिए 2 साल का है, स्केल 2 के लिए यहाँ पे 1 साल का है, 2 लाख का बॉन्ड रहेगा और स्केल 1 के लिए 3 साल यहाँ पे करना जरूरी है जॉब, स्केल 2 के लिए मिनिमम 2 साल।
तो ये है यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड की बात। और ये ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें अप्लाई कर सकता है, क्लियरली आप पढ़ सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद में इसमें आप क्वालिफाई करते हो तो आपका इंटरव्यू होगा, और जो एग्जाम है वो IBPS द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। और रिटन एग्जाम में जो क्वालिफाइंग मार्क्स है रिटन और इंटरव्यू दोनों में ही, वो है 50% EWS और UR के लिए, और SC ST OBC और PWD के लिए 45% है। तो ये यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे इस तरह से है, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे 50 और 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का समय मिलेगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। तो ये है क्लियर। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, जिसमें इंटरव्यू और एग्जाम दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, जिसका रेशियो होगा 60:40। ठीक है, रिटन एग्जाम के 60% और जो इंटरव्यू है उसके 40% मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो साइट पे ही जाके मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे, जिसमें आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का स्कैन कॉपी आपको रेडी रखनी होगी। इसके साथ में आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा, जो आपको अपने हैंड राइटिंग में एक ब्लैंक पेपर पर लिखना होगा। ये सेम लाइन लिखनी होगी, बस यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें आपका नाम लिखना होगा, और इसकी भी स्कैन कॉपी करवा के आपको अपलोड करनी होगी। तो ये 4 चीज़ स्कैन कॉपी चाहिए आपको, जो कि आपको रेडी रखना ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले, और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो अदर कैटेगरीज EWS OBC के लिए 1000 रुपये है, GST जोड़ के 1180 रुपये यहाँ पे टोटल पे करने पड़ेंगे। SC ST के लिए 100 रुपये है और GST जोड़ के 118 रुपये पे करने पड़ेंगे। जबकि PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस की, जो कि मैं क्लियर कर दूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो ये है पूरा प्रोसेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है वो आपको करना होगा 1 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच में। तो ये है पूरी डेट, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू की डेट अभी घोषित नहीं की गई है, जैसी जारी होगी वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फेस पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड से ही करना होगा। ये सारी जनरल चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अब चलते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना मैं बताऊंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। तो एक बार फिर से हम आ चुके हैं उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ से हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा था। इसी के नीचे अप्लाई ऑनलाइन का टैब आ रहा है, जिसमें 1 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो ये नया पेज ओपन हो चुका है और इसी पेज में आके आपको अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे क्लियरली ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसी के बाद में ऑनलाइन अप्लाई हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूँगा। तो ये नया पेज ओपन हो चुका है, जहाँ से आपको सारी डिटेल फिल करके और ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसमें यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी होगी, जो कि ऑलरेडी पेज खुला हुआ है। इसके बाद में आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, डिटेल्स उसके बाद में और जो भी मांगी जाएगी वो करने हैं। लास्ट में आपको प्रीव्यू देखना है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो सबमिट नहीं होगी। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी बाकी है वो अपलोड करने हैं और फाइनली आपको पेमेंट करना होगा। और उसके बाद में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आ रही है पूरी, ये पेज में आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी मेल आईडी और फ़ोन नंबर आप मेंशन करोगे उसको एक्टिवेट जरूर रखना, क्योंकि आगे का जो भी कम्युनिकेशन है इनके थ्रू ही किया जाएगा। और लास्ट में सब कुछ सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और उसके बाद में आगे से और नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए ये सारी प्रोसेस चलता रहेगा और सारी डिटेल आपको देते हुए सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते लास्ट में पेमेंट करना है और आपका ऑनलाइन आवेदन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस रहने वाला है ऑनलाइन आवेदन करने का, जो कि मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव आप देना चाहते हो तो बेझिझक दे सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स, SBI की तरफ से भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए ही वैकेंसी आई हुई है, उसका वीडियो भी लाइव है हमारे चैनल DG इंडिया पे, उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और अभी आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो SBI SO के लिए वैकेंसी के लिए वीडियो आ रहा है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स, हमारे चैनल DG इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं हम आप तक उसकी जानकारी सही और सटीक और जल्द से जल्द प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी से चूके नहीं जिसमें आप एलिजिबल हो, और यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।